नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, है ना। बाउंडेड सीक्वेंस को समझने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है। चलो पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं अपर बाउंड से। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड अबाउ इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर k1 सच दैट Sn लेस देन इक्वल्स टू k1 फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। k is called the upper bound of the sequence Sn, and lower bound, a sequence Sn is said to be bounded below if there exists a real number k2 such that Sn greater than equal to k2 for all small n belongs to capital N। k is called the lower bound of the sequence Sn। ठीक है, तो ये हमारा जो Sn है ये है हमारा यहाँ पर पे ये हमारा है k2। ठीक है, अब देखो हम ये समझते हैं कि मान लो कि हमने एक सीक्वेंस ली है 1/fn बराबर 1/n, जिसमें n जो है वो 1 से लेकर 2 तक, जहाँ पे n जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल n को और कैपिटल N है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फिर अगर हमने यहाँ पे सीक्वेंस में n की जगह जैसे हम 1 2 रखेंगे तो 1/1 1/2 डैश 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 तक जाएगा। तो ये जो 1/1 1/2 जो है हमारी सीक्वेंस बन रही है ना, ये सेट ऑफ द सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस जो है ये छोटी या बराबर है 1 से, क्योंकि देखो ये जो संख्या है 1/1 1/2 ये हाफ में है। तो जो हाफ में संख्याएं होती है ना वो हमेशा 1 से छोटी होती है। चाहे फिर इधर हम 1/100 भी क्यों ना लिख ले, तो 1/100 भी हमारा 1 से तो छोटा ही आएगा। तो ये जो सीक्वेंस अगर जिस सेट के ऑफ सीक्वेंस से ये जो सीक्वेंस है ना वो जिस संख्या से छोटी होगी वो संख्या जो है वो कहलाएगी अपर बाउंड। और ये 1/1 जो हाफ वाली संख्या है ना, ये इनको अगर हम डिवाइड भी करेंगे ना तो ये संख्या जो है 0 पॉइंट में आएगी। तो ये हमेशा ये 0 से बड़ी होगी ये संख्या है। ठीक है, तो ये जो ये संख्या है ना ये बड़ी है, ये पूरी सीक्वेंस हमारी बड़ी है 0 से, तो 0 हमारा हो जाएगा लोअर बाउंड। ठीक है, उसी तो इस पूरी सीक्वेंस का हमें अपर बाउंड भी मिल गया और इस पूरी संख्या का हमें लोअर बाउंड भी मिल गया इस सीक्वेंस का। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं fn बराबर n², जहाँ पे वही सेम n बराबर 1 2 से लेके अपन रखते जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सीक्वेंस हो गया हमारा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ना ये स्क्वायर कर रहे हैं ना तो हमें लगातार चलता जाएगा। हम जैसे 500 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर, और ये है ना इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसका स्क्वायर कहाँ तक जाएगा। तो ये जो पूरी सीक्वेंस हो जाएगी ये इन्फिनिटी से छोटी या बराबर हो जाएगी। पर इन्फिनिटी जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी कहाँ तक जाती है और इन्फिनिटी क्या होती है रियल नंबर्स में हमें नहीं पता। इसीलिए हम कहेंगे कि इस सीक्वेंस का कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा, नो अपर बाउंड। ठीक है, और यहाँ पर सीक्वेंस है ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर में जा रही है ना तो ये संख्या डेफिनेटली 1 के बराबर है या 1 से ये बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि 1 लेस देन इक्वल होता है, लेस देन इक्वल होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो सीक्वेंस जो है वो 1 से या तो बड़ी है या बराबर है, तो ये 1 जो है इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। अब हम समझते हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। जब कोई भी सीक्वेंस, जब किसी भी सीक्वेंस if sequence has both lower and upper bound, then it is called बाउंडेड सीक्वेंस। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के पास दोनों अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है तो हम उस सीक्वेंस को कहेंगे कि वो सीक्वेंस जो है हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।